हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर को कवर करने वाले हैं, जो कि है विश्व के मरुस्थल। इस वीडियो में मरुस्थल से संबंधित वो सारे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें ताकि आप अपने आने वाले सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को हल कर सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो एमसीक्यू बेस्ड है प्लस एक्सप्लेनेशन है, यानी हम एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और उसके साथ में उससे संबंधित डिटेल्स भी समझेंगे। तो मरुस्थल से संबंधित सभी सवालों को जानने से पहले हम देखते हैं मरुस्थल क्या होता है। तो ये पृथ्वी का वो शुष्क या अर्ध शुष्क भाग होता है जो उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता है, वो मरुस्थल की श्रेणी में आते हैं। तो इससे संबंधित सवाल एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मरुस्थल में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 25 सेंटीमीटर से कम जहाँ की औसत वार्षिक वर्षा होती है, वो सभी क्षेत्र मरुस्थल की श्रेणी में शामिल होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है वर्ल्ड मैप जिसके अंदर विश्व के सभी मरुस्थल शामिल हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक महान जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर गेहार्ड काइंस। तो इन्होंने मरुस्थल के बारे में क्या कहा है, ये देखते हैं। तो डॉक्टर गेहार्ड का कहना है कि मानव जाति जितनी ऊर्जा एक साल में उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा विश्व के मरुस्थल मात्र 6 घंटों में प्राप्त कर लेते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मरुस्थल वाले क्षेत्रों का तापमान कितना अधिक होता है। यही कारण है कि जितने भी मरुस्थल होते हैं वो ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत होते हैं। यहाँ पर किस ऊर्जा की बात हो रही है? तो यहाँ पर सौर ऊर्जा की बात हो रही है। इसके बाद हम सभी इम्पोर्टेंट मरुस्थल जहाँ से आपके एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं उसे हम देखते हैं। सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि सवाल यहीं से बनते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सहारा मरुस्थल। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये जो सहारा मरुस्थल है, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वो है सहारा मरुस्थल। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 35 लाख वर्ग मील इसका क्षेत्रफल है। और इसका विस्तार किन किन देशों में है? तो अल्जीरिया, मिस्र, चाड, लीबिया, माली, मारतानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान और ट्यूनेशिया। तो ये इतने सारे देश हैं जहाँ पर सहारा मरुस्थल का विस्तार है। ओवरऑल हम देखें तो सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और उत्तरी अफ्रीका के अंतर्गत ही ये सारे देश शामिल हैं। वैसे देखा जाए तो इसमें बहुत सारे देश शामिल हैं। तो उत्तरी अफ्रीका तो आप याद रखें, साथ में इन देशों को भी थोड़ा दिमाग में रखें क्योंकि सवाल यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात को समझते हैं जो कि आपका समझना जरूरी है अगर सवाल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आ जाए तो यहाँ पर देखिए, अफ्रीका और यूरेशियाई क्षेत्र के निर्माण के प्रमुख कारण क्या हैं? तो यूरेशिया का मतलब सबसे पहले क्या हुआ? यूरोप प्लस एशिया। इसके अंतर्गत जो देश आते हैं इसे यूरेशिया कहते हैं। और विश्व के जितने भी मरुस्थल होते हैं वो अफ्रीका और यूरेशियाई क्षेत्रों में ज्यादातर पाए जाते हैं। इसका कारण क्या है? इन देशों में सबसे ज्यादा मरुस्थल क्यों पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं एक आपको इमेज से बताती हूँ। ये देखिए, ये है हमारा अर्थ। अर्थ के ये बीचों बीच जो रेखा है, ये है भूमध्य रेखा। ये है भूमध्य रेखा। अब इस रेखा के अंतर्गत आने वाले जितने भी देश होते हैं वो काफी गर्म होते हैं क्योंकि वो सूर्य के बहुत ही नजदीक होते हैं। यानी अगर हम देखें तो हम जब घर में होते हैं तो हम बोलते हैं कि सूरज सूरज सर पे आ गया है। तो ठीक उसी प्रकार ये जो भूमध्य रेखा है, यहाँ पर सूरज सर पे होता है हर वक्त। तो इसीलिए यहाँ
पर आने वाले जितने भी क्षेत्र होते हैं वो काफी गर्म होते हैं। इसीलिए इसको कहा गया है उपोष्ण उच्च दाब वाले क्षेत्र में होना। दूसरा है व्यापारिक पवनों को के आर्द्रता से दूरी, यानी कि जितने भी व्यापारिक हवाएं आती हैं तो अपने साथ आर्द्रता लाती हैं, लेकिन वो आते आते यहाँ तक आते आते वो आर्द्रता है वो समाप्त हो जाती है और वो सूखी हवा हो जाती है। मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो हवा होती है उसके अंदर की नमी समाप्त हो जाती है और इसीलिए ये दो कारण जो हैं ये मुख्य रूप से कारण है अफ्रीका और यूरेशियाई क्षेत्र में मरुस्थल के निर्माण का। यहाँ तक था मरुस्थल से संबंधित कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सवाल जिसे समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं मरुस्थल से संबंधित सारे महत्वपूर्ण सवाल जो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। ये सारे सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करें और वीडियो के लास्ट में आपने कितना मार्क्स गेन किया इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला सवाल है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शंस है सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल या फिर गोबी मरुस्थल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सहारा मरुस्थल, जो कि कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। उत्तरी अफ्रीका में, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 35 लाख वर्ग मील है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा थार मरुस्थल। अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी समझते हैं। तो थार मरुस्थल को द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो हो सकता है कि थार मरुस्थल के स्थान पर आपको द ग्रेट इंडियन डेजर्ट नाम दे दिया जाए। तो ये दोनों नाम ही आपको पता होना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पर जैसा कि सवाल में कहा गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, इसीलिए यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में यहाँ पर 83 व्यक्ति निवास करते हैं। अगला सवाल है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शंस है थार मरुस्थल, सहारा, आटाकामा या फिर गिब्सन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थार मरुस्थल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स को देखते हैं। तो थार मरुस्थल ये भारत के पश्चिम में फैला हुआ है और पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व एरिया में ये फैला हुआ है। तो यहाँ पर सवाल आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण एशिया में स्थित है। और अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो भारत के पश्चिम में फैला हुआ है और पाकिस्तान के संदर्भ में पूछा जाए तो दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है। अगला सवाल है, संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आटाकामा मरुस्थल। और ये जो मरुस्थल है ये कहाँ तक फैला हुआ है? तो उत्तरी चिली तक फैला हुआ है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में ये स्थित है। और अगर ये पूछा जाए कि कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये उत्तरी चिली तक फैला हुआ है। इस मरुस्थल की खासियत ये है कि यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट और तांबे का विशाल भंडार मौजूद है। तो यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, आटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो अभी हमने जस्ट देखा। ऑप्शंस देखते हैं, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण एशिया, तुर्कमेनिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अमेरिका। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑप्शंस है चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर इजिप्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चीन। चीन में स्थित है तकला मकान मरुस्थल। चीन के किस स्थान पर है? तो ये मध्य एशिया में है। मध्य एशिया, मध्य एशिया के कहाँ पर? तो झिगी योंग में यहाँ पर स्थित है तकला मकान मरुस्थल। ये जो मरुस्थल है ये 3
पर्वतों से घिरा हुआ है। पहला है कुनलून पर्वत, तियांगशन पर्वत और पामीर पर्वत। तो ये 3 पर्वतों से घिरा हुआ है तकला-मकान मरुस्थल। अगला सवाल देखते हैं, विश्व का सबसे शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है? शीतोष्ण का मतलब क्या हुआ? सबसे शीत मरुस्थल कौन सा है? ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर भी होगा तकला मकान, क्योंकि ये जो तकला मकान है ये विश्व का सबसे शीतोष्ण मरुस्थल है। अगला सवाल देखते हैं, विश्व का सबसे लवणीय और गर्म मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शंस है दस्तेलुट, गोबी, आटाकामा या फिर थार। आंसर होगा ऑप्शन ए दस्ते लुट मरुस्थल विश्व का सबसे लवणीय और गर्म मरुस्थल है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ईरान देश में। ईरान देश में स्थित है। अब इससे संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों को समझते हैं। देखिए, ये जो नासा है, नासा जो कि अमेरिका की यानी यूएसए की स्पेस एजेंसी है, उसने एक परीक्षण किया था जिसके अनुसार यहाँ का जो तापमान है वो कितना है, 70.7 डिग्री सेल्सियस नापा गया है। और इसे वर्ष 2005 में किया गया था। किस उपग्रह से? तो एक्वा नाम के उपग्रह से इसका परीक्षण किया गया था। तो इसीलिए 70.7 डिग्री सेल्सियस आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा है। तो इसीलिए दस्ते लुट मरुस्थल जो कि ईरान में है, ये विश्व का सबसे लवणीय और गर्म मरुस्थल है। अगला सवाल है, दस्ते लुट मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा ईरान में स्थित है। और ईरान के किस स्थान पर है? अगर बहुत ज़्यादा डीप में जाकर आपसे पूछे तो ये पूछा जा सकता है। तो ईरान के केरमान प्रांत में ये मरुस्थल स्थित है। ईरान में एक और मरुस्थल है जिसका नाम है दस्ते कबीर। तो ये दोनों नाम याद रखें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मरुस्थल है जो कि है गोबी मरुस्थल। ये किस देश में स्थित है? का ऑप्शंस देखते हैं, जो कि काफी कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन है। चीन, मंगोलिया, सोमालिया या फिर ऑप्शन ए एंड बी। तो ये जो गोबी मरुस्थल है, इसका आंसर क्या होगा? कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी कि ये चीन में भी स्थित है और मंगोलिया में भी स्थित है। थोड़ा सा डीप और जाते हैं, तो ये चीन में किधर स्थित है? तो चीन के उत्तरी भाग में स्थित है। और मंगोलिया के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये मंगोलिया के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। और ये जो गोबी मरुस्थल है, ये अल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है। देखिए, इस वीडियो में मैं सारे सवालों को बहुत ही डीपली बता रही हूँ। तो इस वीडियो के अंतर्गत आने वाले सब अगर आपने समझ लिया तो इस चैप्टर से आने वाला कोई भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पेंटागोनियन मरुस्थल। अब हम समझते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल क्या होता है। तो वो मरुस्थल जो 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं, उसे शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, पेंटागोनियन मरुस्थल जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, ये किस देश में स्थित है? ऑप्शंस अर्जेंटीना, चिली, चीन या ऑप्शन ए एंड बी। तो ये स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना में। अब ये जो सवाल है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करने वाला सवाल है। यूपीएससी में इसी प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं काफी डीप लेवल में। सवाल क्या है वो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मरुस्थल शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हैं? ऑप्शंस है पेंटागोनियन मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, लद्दाख मरुस्थल या फिर उपर्युक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों। तो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में पेंटागोनियन मरुस्थल तो है ही, गोबी मरुस्थल भी है और साथ में भारत का लद्दाख मरुस्थल भी शामिल है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है?
ऑप्शंस है बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर उपर्युक्त तीनों। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो ऑप्शंस है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिया गया है। इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त तीनों। अब कैसे होगा? देखिए, कालाहारी मरुस्थल जो है ये बोत्सवाना में भी है और नामीबिया में भी है। इन दोनों में ये मरुस्थल है, और ये जो दोनों देश आता है ये किसके अंदर आता है? तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर आता है। तो इसका तीनों ही ऑप्शन राइट होगा। कालाहारी मरुस्थल स्थित है बोत्सवाना में, नामीबिया में और दक्षिण अफ्रीका में। ये मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 9 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग मरुस्थल है? ऑप्शंस है पांचवा, चौथा, छठा या फिर तीसरा। तो हमारे पूरे पृथ्वी का पांचवा भाग मरुस्थल से भरा हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चंस आपको बहुत ही कम बुक्स में देखने को मिलेंगे। काफी डीप स्टडी करने के बाद आपको इन सवालों को बताया जा रहा है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शंस है यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूरोप। तो यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जो कि मरुस्थल विहीन है, यहाँ पर मरुस्थल नहीं है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? यहाँ ऑप्शंस देखिए, यहाँ एक ऑप्शन में मैंने दो मरुस्थल का नाम दिया है। तो एक है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, दूसरा है अरूटा मरुस्थल। ऑप्शन बी में है गिब्सन मरुस्थल और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ऑप्शन सी है ऑप्शन ए एंड बी या फिर डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए एंड बी। तो ऑस्ट्रेलिया में चार मरुस्थल हैं। एक तो है ग्रेट सैंडी और अरूटा, तीसरा है गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया। ये चारों ही मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यहाँ पर कुछ और मरुस्थल हैं जो कि पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ये सारा सुमेलित ऑलरेडी किया हुआ है। तो न्यूबियन मरुस्थल है सूडान में, अल गेजिरा भी सूडान में है, रूब अल खाली सऊदी अरब, सेचुड़ा मरुभूमि पेरू में है, डनकाली मरुस्थल लीबिया में है, माजेब कैलिफोर्निया और सोनोरन मरुस्थल कहाँ पर है? तो मेक्सिको में है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं, काइजिलकुम मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑप्शंस है उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि काइजिलकुम मरुस्थल जो है ये उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान इन तीनों देशों में स्थित है। तो यहाँ पर समाप्त होता है विश्व के मरुस्थल से संबंधित कुल 19 प्रश्न, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्यूचर में ऐसे वीडियोस और भी पाने के लिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने इन सभी सवालों में से कितने सवालों को सॉल्व किया। अगर आपके स्कोर कम है तो आप इन सभी को ध्यान से 2 बार 4 बार देखें, ये आपको ईजिली मेमोराइज हो जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अपने एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप अपने लक्ष्य तक डटे रहिए।